हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। इन्हीं में से एक है भगवान शिव का ऋषभ अवतार, जहां भगवान शिव ने कई अवतार दानवों के विनाश के लिए लिए थे। वही ऋषभ अवतार भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया गया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के उपरांत अमृत कलश उत्पन्न हुआ, तो उस अमृत कलश को दैत्यों की नजर से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की संरचना की। दैत्य अप्सराओं को देखकर मोहित हो गए और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए और उन्हें वहां बंदी बना दिया। जब तक सभी दैत्य वापस आए तब तक सभी देवताएं अमृत का सेवन कर चुके थे। जब दैत्यों को इस माया का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, लेकिन देवता अमृत का सेवन कर चुके थे। इस वजह से सभी दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वे सभी पाताल लोक की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा लिए हुए श्री हरि विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल लोक जा पहुंचे और वहां समस्त दैत्यों का संहार कर दिया और सभी अप्सराओं को मुक्त कर दिया। लेकिन जब अप्सराओं ने मनमोहिनी सूरत वाले हरि विष्णु को देखा तो वे उन पर अकस्मात हो गए। सभी अप्सराएं देवी लक्ष्मी की बहनें थी। उन्होंने देव विष्णु को ही अपना पति मान लिया और उनकी आराधना और तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने नारायण से पूछा कि उनके हृदय में कौन है और क्या उनका पूरा हृदय केवल माता लक्ष्मी के लिए ही है, जिसका उत्तर नारायण देव ने नहीं दिया, क्योंकि उनके आधे हृदय में तो महादेव वास करते हैं और बाकी हृदय में देवी लक्ष्मी सहित सभी भक्तगण। यह जानकर देवी लक्ष्मी को इस बात पर क्रोध आया। उन्होंने नारायण को स्वयं को बुला देने को कहा और बोला कि वह जाकर उन अप्सराओं के साथ रहे, क्योंकि वह घोर तपस्या भी कर रही थी। स्वयं नारायण को भी इस बात पर क्रोध आया, लेकिन विवश होकर उनको और महादेव को उन 5 अप्सराओं को वरदान देना पड़ा कि अब श्री हरि विष्णु उनके पति बनकर पाताल लोक में रहेंगे और वह अपना पूरा अतीत भुला देंगे। इस वरदान से प्रभु श्री हरि विष्णु अपने सभी दायित्व और यहाँ तक कि खुद को भी भूल गए और पाताल लोक में ही वास करने लगे। विष्णु के संसार को ना चलाने से हर जगह त्राही त्राही मच गई और सृष्टि का संचालन बिल्कुल थमसा गया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास गए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि महादेव ही इसका कुछ उपाय निकाल सकते हैं। श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन उनके पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए। वह उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना करने लगे। जब देवी लक्ष्मी को अपनी भूल की अनुभूति हुई तो वह क्षमा मांगने भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंची। इसके बाद महादेव ने ऋषभ अवतार लिया। देवताओं को विष्णु के पुत्रों के आतंक से मुक्ति कराने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी ऋषभ के रूप में पाताल लोक पहुंचे। वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का विनाश कर डाला। श्री हरि विष्णु अपने वंश का नाश हुआ देखकर भगवान शिव पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव के ऋषभ अवतार पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनके सभी वार निष्फल हो गए और यहाँ पर महादेव और नारायण का आमना सामना हुआ। नारायण ने क्रोध में आकर महादेव पर नारायण अस्त्र चला दिया और युद्ध काफी हद तक बढ़ गया। इसके उपरांत भगवान गणेश यहाँ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को याद दिलाने की कोशिश की कि आपको एहसास भी है कि आप कौन है, ऐसा दिव्य अस्त्र आपके पास आया कैसे। इसके बाद गणेश जी ने उन अप्सराओं को भी समझाया कि नारायण के संसार में न होने से संसार नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अप्सराओं ने भगवान विष्णु से अपना वरदान वापस लेने को कहा और इसके बाद भगवान विष्णु को याद आ गया कि वह कौन है
उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी और एक बार फिर गणेश जी ने दर्शाया कि वह क्यों विघ्न हरता है। लेकिन भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही रह गया। इसके बाद महादेव ने उनसे आग्रह किया कि पाताल लोक में संतुलन बनाए रखने के लिए और वहां पर भी धर्म की जागृति के लिए वह अपना सुदर्शन चक्र वहीं रहने दे। इसके बाद महादेव ने एक नया सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भेंट किया। इस प्रकार नारायण को एक बार पुनः सुदर्शन चक्र महादेव से ही प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि धर्म की रक्षा हेतु यह पहला वाक्य नहीं हुआ था कि जब महादेव और श्री हरि विष्णु आमने सामने थे। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को भी शांत करने के लिए महादेव ने अवतार लिया था। अगर आप आगे भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।